हाय गाइस, वेलकम टू टॉक विद निक अगेन। दोस्तों, हमने अभी शुरुआत करी है अपनी कैनबिस की सीरीज़ के ऊपर और हम बहुत सारे टॉपिक डिस्कवर कर रहे हैं, जैसे पॉलिसी, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप। और मैं काफ़ी लकी हूँ कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि एक एंटरप्रेन्योर जिसका नाम रोहित है, जो कि फाउंडर है इन केयर लैब इंडिया का। और उसने काफ़ी इस कैनबिस लीगलाइजेशन के ऊपर काम किया है बाय वर्किंग इन पॉलिसी मेकिंग विद द स्टेट गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं काफ़ी अलग अलग तरीके से इस कैनबिस सब्जेक्ट को पढ़ सकूं। तो रोहित, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मेरे को ये एक्सप्लोर करने को मिल रहा है बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे। और काफ़ी एक्साइटिंग जर्नी चल रही है हमारी। हमने काफ़ी पार्ट्स ऑफ हिमाचल कवर कर रखे हैं जी। और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला इसके ऊपर। Thank you. It's पर also my pleasure to have with you. थैंक यू सो मच मैन। तो अभी जो हमने पीछे से बात करी कि क्या कैनबिस इंडिया में लीगल है, तो आपने काफ़ी कुछ बताया उसके ऊपर कि हाँ कैनबिस लीगल है फॉर मेडिसन, टेक्सटाइल। Yeah. पर अभी मेरे ख्याल से रिक्रिएशनल के ऊपर लीगल नहीं है, राइट? जी जी। Even you can't cultivate also. तो कल्टीवेशन नहीं है। तो बहुत सारे इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि फार्मर्स और बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स इनको कंफ्यूज करता है। तो हम जी। ट्राई कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा क्लीन हो जाए और लोगों को आइडिया लग जाए कि कैसे ये लीगल होगा और कैसे कैसे आगे चेंजेस आएंगे। तो अब जैसे कि हमें ये पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी जगह ये लीगल हो चुका है फॉर बोथ रिक्रिएशनल और मेडिसिनल और काफ़ी अदर एप्लीकेशंस के लिए। तो हम उन पॉलिसीज़ को इंडिया में कॉपी कर सकते हैं या उसी स्टाइल से चल सकते हैं? नहीं नहीं, आप जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में पॉलिसी है, आपको ये पहले ये समझना पड़ेगा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये प्लांट इंडिजिनियस नहीं था। उन्होंने जो है हाइब्रिड्स रेडी करके अपने इन्वायरमेंटल के हिसाब से उस प्लांट को इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड दे ओनली फोकसिंग ऑन अ CBD, जो एक कंपाउंड है जो जिसको वो कहते हैं साइको एक्टिव है नहीं है, और जो THC जो साइको एक्टिव है। तो दे डेवलप इंडस्ट्रियल हेम्प वैरायटी, जिसका जो डेफिनेशन है आर्टिफिशियल है, ऑलरेडी इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन पे उसको स्टेटमेंट किया गया है। वो वैरायटी जिसमें 0.3% THC वैल्यू से कम हो, तो उनकी पॉलिसी इस तरह से अराउंड एंड राउंड बनी हुई है। बट अब सेम पॉलिसी आप इंडिया में इम्प्लीमेंट करते हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल टू रन अ इंडस्ट्री ओवर हियर, बिकॉज हमारे लिए इंडिया के लिए एक इंडिजिनियस प्लांट है। और यहाँ पे THC 0.3 THC वाला ऐसा कोई प्लांट नहीं, क्योंकि ये लैंड रेसेस हैं। तो पहले अपने अगर पॉलिसी बनानी है, फर्स्ट वी हैव टू क्लासीफाई आर ऑन इंडिजिनियस बायोडाइवर्सिटी ऑफ कैनबिस लैंड रेसेस। फिर हमें जो है रीजन वाइज पता चलेगा कि हमारे इन स्ट्रेन्स के अंदर कितनी कंसनट्रेशन ऑफ कैनवाइड्स है। देन हम जो इंटरनेशनल रेगुलेटरी है कि अभी किसी जैसे पोलैंड में आप मानेंगे, स्विट्ज़रलैंड में तो 1% THC तक दे अलाउड टू कल्टीवेट। ओके। या नाउ इन USA ऑल्सो 1% THC तक आप कल्टीवेट कर सकते हैं। वी विल फिगर आउट कि हमारे यहाँ पे कौन सी स्ट्रेन्स हैं जिनमें इससे नियर बाय THC वैल्यू है। उससे हम उसको उस पर जो है हम अपना सर्टिफाई करके स्टैंडर्डाइज करके देन वी विल प्रोड्यूस दियर सीड्स इन ह्यूज क्वांटिटी एंड रिलीज अ पॉलिसी। दैट इज़ अ गुड वे टू बिकम अ इंडस्ट्री। और जो बाकी हमें स्ट्रेन्स मिलते हैं वी कैन कंजर्व फॉर अ लॉन्ग टर्म रिसर्च एज वेल एज वी डेवलप हाइब्रिड्स फ्रॉम देयर। तो बहुत से इस तरह से हम इस चीज़ को करना चाहिए इंडिया में। जैसे अभी आपने बात करी कि हमारे पास बहुत सारी स्ट्रेन्स हैं और हमें ऐसी स्ट्रेन्स ढूंढनी है जिनका THC वैल्यू 0.3 से लेके 1% तक के बीच में हो। या ये दैट इज़ कोशिश लाइक रहेगी। ये कोशिश रहेगी। बट अगर हमें 4-5% की THC वैल्यू वाली स्ट्रेन भी मिल जाती है एंड वी कैन कल्टीवेट विद दैट स्ट्रेन, क्योंकि हम लैब में 1% से कम जो है मेडिसिनल प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, बना सकते हैं। दैट इज़ लाइक ऑलरेडी स्टैंडर्ड थिंग्स। तो मेरे दिमाग में भी दो चार क्वेश्चन हैं। क्या आप बता सकते हैं कि पूरे हिमालयाज़ में कितनी टाइप की स्ट्रेन्स होंगी? मतलब अगर हमें एक अंदाज़ा लगाना हो, एक रफ़ आइडिया, क्योंकि मेरे को लगता है अगर हमने स्टडी नहीं करी है तो रफ़ आइडिया लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। है। बट हैज़ पर नाउ लाइक अकॉर्डिंग टू आवर स्टडी all over India, around 40 strains you will get, which will be a different to each other, as well as environmental, as well chemo, as well as phenotypic. 40 स्ट्रेन्स ऐसी हैं। जी। और उन 40 स्ट्रेन्स में ऐसा भी है, आपको बता दूं कि कोई स्ट्रेन हाई CBD की है, कोई लो THC की है, कोई हाई THC लो CBD की है, कोई जो 1:1 CBD THC है। एंड वी हैव द स्ट्रेन्स विच हैव सेकेंडरी कैनाइड्स CBG, CV and CV in a highest concentration. That is a dream for the Western countries. तो आपके पास इसका पूरा डेटा भी है? जी, we have a तो data. हम कोशिश करेंगे कि हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करें, बिल्कुल। CBD, THC और लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकें। बिल्कुल, I can present you one graph in upcoming series where I can explain to people how it's work. एक्चुअली मेरा दूसरा मेन एम ये है कि हमारे इंडिया में बहुत सारे यूथ हैं, जी। दे वांट कि ये कैनबिस लीगल हो जाए, जी। बट उनका यूज़ है सिर्फ रिक्रिएशनल। उनका वो एंजॉय करते हैं इसको, जी, बट बिल्कुल। ये रिक्रिएशनल है। पर हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ रिक्रिएशनल नहीं है। सबसे मेन टारगेट है इंडस्ट्री, इकोनॉमी,
मेडिकल एस्पेक्ट, टेक्सटाइल एस्पेक्ट, सो मेनी थिंग्स आते हैं। तो हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे तो लोगों को पता चलेगा कि ये प्लांट सिर्फ एक पौधा है जो धरती में उगता है। इट्स नॉट हमारे लिए वो डेविल नहीं है, जैसे हमने उसको समझा दिया कि डेविल है। बिल्कुल। तो अभी हम मूव करते हैं। अभी हम 2 मिनट पहले बात कर रहे थे कि उत्तराखंड में ये पॉलिसी, इन्होंने वेस्टर्न पॉलिसी को कॉपी करा है। जी बिल्कुल। तो वो कैसे फेलियर, आपको लगता है वो फेलियर है? जी, इट्स अ फेलियर। देखिए मैं पहले भी बहुत से इंटरव्यूज़ में इस चीज़ को उठा चुका हूँ कि उन्होंने वेस्टर्न कंट्री के हिसाब से, कि जो उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन में थे लोग और जिन्होंने बाहर से उन लोगों ने कंसल्ट किया, तो उन्होंने देखा कि बाहर क्या चल रहा है। तो इंडिया का ये हमेशा से रहा है कि बाहर क्या चल रहा है हम अपना नहीं करेंगे, हम सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे। तो दे जस्ट पुटेड वर्ड फ्रॉम देयर कि अच्छा बाहर जो है 0.3% THC वाला प्लांट अलाउड है कल्टीवेट करने के लिए, उन्होंने वो डाल दिया। तो पहले तो हमें तो सीड कहाँ से आएगा, सबसे मेन बात तो ये है ना, सीड कहाँ से आएगा। तो जब वो उन्होंने पॉलिसी रिलीज कर दी, देन दे एनालाइज, ये सीड तो है ही नहीं हमारे पास। तो दे केम अप विद अनदर नोटिफिकेशन कि आप जो है वेस्टर्न कंट्री से सीड जो है इंपोर्ट कर सकते हो इंडिया में, बट उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। फर्स्ट आपको जो अपना जो कहीं का सीड लेते हैं उसकी रिपोर्ट चाहिए 0.3% वाली। देन आप इंडिया के प्लांट क्वारंटीन एक डिपार्टमेंट वहाँ पे सबमिट करेंगे अपने जेनेटिक्स। अगर वहाँ से अप्रूव कर देते हैं कि हाँ इट विल बी नॉट एनी डेंजर्स फॉर आवर बायोडाइवर्सिटी विद दिस सीड्स, तो देन यू कैन बी कल्टीवेट। Okay, Okay, कैसे पता चलेगा कि वो डेंजरस है? they have their own standards to analyze and after that कि जो वाइबल नहीं है वहाँ पे एक सीड जो है $2 का है, और इट विल बी वाइबल फॉर इंडियन फार्मर्स एंड एंटरप्रेन्योर पीपल, हाँ, फॉर बिजनेसेस। तो ये हो गया। देन फिर कुछ लोगों ने ट्राई किया, उन सीड्स को लेके आए, देन दे कल्टीवेट इन उत्तराखंड। वो 0.3% प्रोड्यूस नहीं कर पाए, दे ऑलवेज प्रोड्यूस मोर देन 0.3%, एंड अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी इफ द प्लांट हैव मोर देन 0.3% THC दे हैव टू डिस्ट्रॉय। तो पूरा का पूरा नुकसान किसका हुआ? किसान का हुआ, बिजनेस वालों का हुआ। तो ये इसलिए ये पॉलिसी पूरी फेल हो गई वहाँ पे। और इस टाइम पे एट द मोमेंट अराउंड 28 लाइसेंस वी हैव इन उत्तराखंड, एंड उसमें कोई भी कल्टीवेशन नहीं कर रहा है। ओहो, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। और बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इस चैलेंज का, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, कि सबसे बेस्ट इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए कि आपके स्टेट में जितने ही पौधे उगते हैं उसको क्लासीफाइड कर लीजिए। उस क्लासिफिकेशन में आपको बहुत सी ऐसी स्ट्रेन मिल जाएंगी जिसको आप इजीली, उस पर सीड आ गया आपके पास, आपको पता चल गया मेरा सीड जो है इस तरह के कंसंट्रेशन यूज़ करता है। आपने वर्ड यूज़ करा स्ट्रेन। जी, ये स्ट्रेन वर्ड मेरे ख्याल से जनरल पब्लिक को नहीं पता होगा। इसको हम कैसे बताएं कि कितने सारे स्ट्रेन? जी स्ट्रेन्स तो देखिए अलग अलग स्ट्रेन्स हैं, पौधे हैं, अलग अलग वैरायटी है इस पौधे की। उस अलग अलग वैरायटी में अलग अलग तरह के कंपाउंड की कंसंट्रेशन आती है। अच्छा, तो आप एक जब क्लासीफाइड करेंगे आपको बहुत से पौधे मिल जाएंगे जिसमें अलग अलग कंसंट्रेशन आ रही है CBD THC की। तो जिस हिसाब से वर्ल्ड में पॉलिसी चल रही है उसके नियर बाय आपको एक पौधा मिल जाएगा जो इंडिजिनस होगा, जो ऑलरेडी इस रीजन में उग रहा है। उसी का प्रोड्यूस सीड को मैक्सिमम नंबर में प्रोड्यूस करके आप जो इस पॉलिसी को लेकर आ सकते हैं, एंड दैट विल बी अ गेम चेंजर फॉर इंडिया। ओके, दैट्स वेल सेड। Yeah. तो दोस्तों ये बहुत ही डीप और बहुत ही बड़ा टॉपिक है, कैनबिस लीगलाइजेशन, कैनबिस बिजनेस, और कैनबिस को एक ऐसा पौधा कैसे बनाया जाए ताकि वो इंडिया में हर घर में एक्सेप्ट हुआ जाए। क्योंकि कैनबिस के बहुत सारे यूज़ हैं, आयुर्वेदा में मेंशन है, आजकल वेस्टर्न कंट्रीज़ इनको यूज़ कर रही है, पूरा वर्ल्ड इसको यूज़ कर रहा है, और इकोनॉमी के लिए वो बेनिफिशियल हो रहा है। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में जी। हमने कवर करा है जैसे पॉलिसी क्यों फेल हुई उत्तराखंड में, और कैसे एक ऐसा पौधा ढूंढा जाए जिसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है CBD और THC वो 0.3 से कम हो। ये नॉट लेस देन, सी इट्स नॉट पॉसिबल इन इंडिया। Okay, इट्स not- इंडिजिनस प्लांट, 0.3% हाइब्रिड किया गया है, आर्टिफिशियल टर्म है वो, ओके, आर्टिफिशियल टर्म है। टू क्रिएट अ मोनोपोली। ओके, अगर आप समझिए ना, अभी वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये मार्केट डेवलप हो रही है, रेगुलेटरी बन रही है, एट द सेम टाइम कंट्री लाइक इंडिया वेयर द एवरीथिंग इज़ वेरी अफोर्डेबल एंड चीप, अगर ये इंडस्ट्री हम यहाँ पे प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दें, वी विल बिकम एक्सपोर्ट मार्केट। तो उन्होंने मोनोपोली ऐसी क्रिएट की गई है कि हम उस फिगर को, जो 0.3 की फिगर beat ना कर है, पाएं। उसको बीट ना कर पाए, हम उलझे रहे। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस पॉइंट को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग कैसे समझे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम हिमालयाज़ में ये स्ट्रेन्स प्रोड्यूस होती है। हिमालयाज़ का जो क्लाइमेट है वो इतना डाइवर्स है, चाहे आप एक वैली से दूसरी वैली में जाएं, इतने सारे टाइप की वेराइटीज़ हैं, इतनी सारी टाइप की। अगर आप बस हिमाचल को एक एंड से दूसरे एंड तक देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि कितनी डिफरेंट टाइप की वेराइटीज़ हैं। लोगों ने देखा ही नहीं है, देखा ही कि नहीं है, वो पता ही नहीं है। एक्चुअली इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने भांग का पौधा ही नहीं देखा है। भांग का पौधा ही नहीं। फुल फ्लेश्ड ग्रोथ जो
देखने को चाहिए, वो कभी नहीं किसी ने वो देखा। पौधा नहीं, वो पेड़ है एक्चुअली, बिल्कुल ही बहुत बड़ा दिखता है वो। वो किसी ने देखा ही नहीं आज। किसी ने भी नहीं देखा है। लाइक 99% मैं पॉपुलेशन कह सकता हूँ कि जिन्होंने कैनाबिस प्लांट फुली ग्रोन देखा ही नहीं आज तक। वो लोगों को बस डर लगता है डर कि ये डेविल है और ये Devil, प्लांट नहीं है ना। जी, जी। तो दोस्तों हम इसके बारे में बहुत सारी जानकारी लाने वाले हैं, छोटे छोटे वीडियो में 5-6 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ताकि आपको आइडिया लगे और आप अवेयर हों कि इंडिया में क्या चल रहा है और आने वाले टाइम में क्या होने वाला है।